नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की हमारी इस नए वीडियो में एक क्वेश्चन लिए हैं हम कि हमको दिया गया है ए अनुपात बी बराबर 4:3, बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 9:5 और सी अनुपात डी बराबर दिया है 7:8। तो ए अनुपात डी ज्ञात करो बोला गया है। तो कैसे करते हैं इसके लिए, सबसे पहले ए अनुपात डी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो मैं ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कर लेता हूँ। तो ये होता है ए अनुपात बी और होता है बी अनुपात सी, ये फॉर्मूला होता है। तो ए अनुपात बी है 4:3 और बी अनुपात सी है 9:5। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ये हो जाएगा 9 × 4 अनुपात ये हो जाएगा 9 × 3 अनुपात ये हो जाएगा 5 × 3। ये हो जाएगा 9×4 = 36, 9×3 = 27 और ये 5×3 = 15। ठीक है, ये 3 से कट रहा है तो हो जाएगा 12 और ये 9 और 3×5 = 15। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया है 12:9:5। अब हम निकालते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये हम निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे करेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आया है 12:9:5 और सी अनुपात डी आया है 7:8। ठीक है, फिर से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 12 × 7, ये हो जाएगा 9 × 7, ये हो जाएगा 5 × 7 और ये हो जाएगा 5 × 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12×7 = 84, ये हो जाएगा 9×7 = 63, ये हो जाएगा 5×7 = 35, ये हो जाएगा 5×8 = 40। ठीक है, अब देखते हैं किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है। तो हमारा आ गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया है 84:63:35:40 आ गया है। तो ए अनुपात डी क्या आ जाएगा हमारा, ए अनुपात डी 84:40। तो ए अनुपात डी, ए है हमारा 84 और 40, देखते हैं कट रहा है किससे, 42 और ये 20। तो ए अनुपात डी ये हो जाएगा हमारा 21 और 10। तो ए अनुपात डी आ गया हमारा 21:10। यही हमारा आंसर हो गया। हमको निकालना क्या था, ए अनुपात डी आ गया है 21:10। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, आ सकते हैं कोई भी एग्जाम में, चाहे वो व्यापम सीजी व्यापम का एग्जाम हो, चाहे सीजीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे वगैरह हो, इसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है और बहुत इजी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल बनना चाहिए। चलो आगे। और इससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक परीक्षा में अंशु ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिया है। एक परीक्षा में अंशु ने विज्ञान से दुगने अंक लिया है। अंशु ने अंग्रेजी में विज्ञान है, अंशु ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिया है, विज्ञान से दुगने अंक लिया है। ठीक, अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उनके कुल प्राप्त अंक 180 थे। अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उनके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी और गणित में उनके प्राप्तांक का अनुपात 2:3 है, यदि अंग्रेजी तथा गणित में उनके प्राप्तांक का अनुपात 2:3 है,
तो विज्ञान उनके प्राप्तांक कितने थे? तो विज्ञान में उनके प्राप्तांक कितने थे? उनके प्राप्तांक कितने थे ये बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया है? एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिया। अंशुल ने क्या किया? अंग्रेजी में, इंग्लिश में विज्ञान से दुगना यानी 2 इंटू साइंस। ठीक है, मैं अंग्रेजी यानी इंग्लिश और दुगने अंक लिया है 2 इंटू साइंस। अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उनके कुल प्राप्तांक बोला गया है। अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उनके कुल प्राप्तांक थे 180। ठीक है, ये बोला गया है। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उनके प्राप्तांक का अनुपात 2:3 है, यदि अंग्रेजी तथा गणित में उनके प्राप्तांक का अनुपात 2:3 है, तो विज्ञान में उनके प्राप्तांक कितने थे? ये पूछा गया है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा? इंग्लिश अपॉन साइंस इक्वल टू हो जाएगा 2/1 और इंग्लिश अपॉन मैथ्स ये हो जाएगा 2:3। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर देता हूं, यहां से साइंस अपॉन इंग्लिश क्या हो जाएगा मेरा 1/2। तो अब सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं कि साइंस, इंग्लिश और मैथ्स में प्राप्तांक कितने थे। तो साइंस अपॉन इंग्लिश और इंग्लिश अपॉन मैथ्स, है ना, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो साइंस अपॉन इंग्लिश ये है, यहां से है 1/2 और इंग्लिश अपॉन मैथ्स है यहां से 2/3। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 2:1 अनुपात 2:2 अनुपात 3:2। ये हो जाएगा 2:4:6। क्या है हमारा? साइंस इंग्लिश मैथ्स 2:4:6। तो साइंस इंग्लिश मैथ्स 1/2/3 ये हमारा आ गया है। ठीक है, साइंस इंग्लिश मैथ्स आ गया है, साइंस अपॉन इंग्लिश मैथ्स आया है 1/2/3। अब देखते हैं आगे। तो साइंस बराबर हो जाएगा x, इंग्लिश बराबर हो जाएगा 2x और मैथ्स बराबर हो जाएगा 3x। सबको x मान लिया हूं। अब बोला गया है कि अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उनके कुल प्राप्तांक 180 थे। अंग्रेजी में क्या है 2x, विज्ञान में क्या है x और मैथ्स में क्या है 3x। कुल ये जोड़ देना है, 180 थे बोला गया है। आया यहां तक समझ में? अब ये हो जाएगा 3 4 2 6, 6x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180/6, x इक्वल टू हो जाएगा 30। आएगा यहां तक समझ में? अब तो विज्ञान में उनके प्राप्तांक कितने थे बोला गया है, यानी साइंस है हमारे पास x, तो साइंस x कितने हमारा 30, तो विज्ञान में उनके प्राप्तांक आ गया 30। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एक ने आ ही जाता है। अब आगे देखते हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। ये सभी टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी टाइप से आ सकता है, कोई पता नहीं रहता कि कौन सा टाइप से आएगा, कोई भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। चलो आगे देखते हैं। अजय और विजय रुपये 40 के पुरस्कार को, बोला गया है कि अजय और विजय रुपये 40 के पुरस्कार को, 40 रुपए के पुरस्कार को, है ना, 2:3 के अनुपात में बांटते हैं, 2:3 के अनुपात में बांटते हैं, है ना। तो अजय को कितनी रकम मिलती है? तो अजय को कितनी रकम मिलती है ये बोला गया है ना। अजय और विजय 40 रुपए के पुरस्कार को कितने में बांट रहे हैं? 2:3 में। तो अजय का अनुपात हो जाएगा 2x और विजय का अनुपात हो जाएगा 3x।
तो 2x प्लस 3x कितना आ जाएगा 40, तो 5x आ जाएगा 40, तो x इक्वल टू हो जाएगा 40/5, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो अजय को कितनी रकम मिलती है बोला गया है। तो अजय के पास है कितना, अजय के पास है 2x, तो हो जाएगा 2 × 8, तो अजय के पास हो जाएगा हमारा 16 रुपया मिलेगा। ठीक है, आएगा समझ में। देखो अजय और विजय कितने 40 के पुरस्कार को 2:3 में बांटते हैं, तो अजय का अनुपात हो गया 2x, विजय का अनुपात हो गया 3x। अनुपात है इसलिए मैं इसको क्या बोल दिया, x बोल दिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 आएगा, क्योंकि 40 रुपए का पुरस्कार है, और दोनों को जोड़ेंगे तो x इक्वल टू 8 आ गया, और तो अजय को कितना मिल रहा था 2x मतलब 2 × 8 मतलब 16, तो अजय को हमारे पास मिल गया 16 रुपया। ठीक है, अब ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस टाइप का भी 1 नंबर का आ जाता है, छोटा सा क्वेश्चन दिखता है बहुत बड़ा और 1 लाइन का इसका सॉल्यूशन रहता है। अब अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों का अनुपात 12:11 है। बोला गया है एक शहर की जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों का अनुपात 12:11 है ना। यदि उस शहर की कुल जनसंख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,60,000 है तो स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो। यदि उस शहर की कुल जनसंख्या 4,00,000 से इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो। है तो स्त्रियों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। बोला गया एक शहर की जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों का अनुपात 12:11 है। यदि उस शहर की कुल जनसंख्या 4,60,000 है तो स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो बोला गया। ठीक है, अब इस पुरुषों, तो पुरुषों की जनसंख्या कितना है, पुरुषों अपॉन स्त्रियों की है 12:11, तो पुरुषों की कितनी है 12x, और स्त्रियों को मान लेते हैं हम 11x। ठीक है, तो दोनों मिलाकर बोला गया है कि 12x धन 11x दोनों मिलाकर है 4,60,000, कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये बोला गया है दोनों मिला के। तो ये हो जाएगा 23x इक्वल टू, तो x इक्वल टू हो जाएगा अपॉन 23, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 1 2 3 4 20,000। x इक्वल टू कितना आ गया 20,000। तो स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो बोला गया, स्त्रियों की संख्या 11x, 11 गुणित इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये क्या हो जाएगा 11x 22, 2,20,000 आ गया। स्त्रियों की संख्या कितना आ गया हमारा 2,20,000। मैं यहाँ किया पुरुषों को दिया गया है हमारा 12, स्त्रियों को दिया गया 11, दोनों का अनुपात में मान लिया, दोनों का टोटल हो जाएगा 46,000, तो एक्स इक्वल हो जाएगा 46,000/23, तो एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा 20,000। अब स्त्रियों क्या है हमारा 11x, तो 11 बराबर ये हो गया, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।